हरे कृष्णा। जब कभी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो अपनी यम्मी टेस्टी सब्जी के साथ तंदूरी रोटी ज़रूर ऑर्डर करते हैं। और जब वहाँ पे खाते हैं तो कई बार दिमाग में आता है क्यों ना इसको हम घर पे बनाएं। और एक बात और, कभी कभी हम लंच या डिनर जब घर पे मंगाते हैं और ये तंदूरी रोटी घर पे जब मंगाते हैं तो आते आते ये टाइट हो जाती है, कड़ी हो जाती है और खाने का मज़ा बिल्कुल किरकिरा हो जाता है। तो क्यों ना आज इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन किया जाए, घर पे बनाई जाए तंदूरी रोटी बस चंद मिनटों में। आने वाले फेस्टिवल्स में, नए साल में, क्रिसमस में अपनी फेवरेट सब्जी घर पे बनाइए और साथ में बनाइए ये यमी टेस्टी तंदूरी रोटी घर पे ही। तो चलिए बनाते हैं, जिसके लिए 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसके बाद जो मेज़रमेंट बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने लिया है आधा कप गुनगुना दूध। इसमें ऐड किया खाने वाले चम्मच से जिससे हम खाना खाते हैं आधा चम्मच चीनी, 3/4 चम्मच ईस्ट, बाज़ार में बहुत आसानी से मिलती है, और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करना है, ये ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों को दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया और इस मिश्रण को हमने आटे में डाल के अच्छे से मिक्स किया है। ईस्ट आपको कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फुली वेजिटेरियन होती है, जो वेजिटेरियन होते हैं वो घबराए नहीं, ईस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे मटेरियल को आटे में मिक्स करने के बाद हल्के हल्के पानी को ऐड करते हुए हमें इसका बढ़िया से एक डो तैयार करना है। डो उतना मुलायम होना चाहिए जितना रोटी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस डो को हमें ढक देना है और एक ट्विस्ट, माइक्रोवेव की तरफ चलिए और माइक्रोवेव को 190 डिग्री पर गर्म करिए, मतलब प्रीहीट करिए। प्रीहीट करने के बाद माइक्रोवेव का स्विच ऑफ कर दीजिए और ये जो आटे वाला जो बर्तन था उसको हम इसी के अंदर रख देंगे और घड़ी देख के 15 मिनट बाद आप माइक्रोवेव से आटे को निकालिएगा। ध्यान रखिएगा माइक्रोवेव का स्विच ऑफ कर दिया था हमने और आपका आटा बढ़िया फर्मेंट हो गया। अगर आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे 40 से 45 मिनट लगता है आटे को फर्मेंट होने में। तो आप अपने हिसाब से इसको फर्मेंट करिए, चाहे माइक्रोवेव में चाहे नॉर्मल टेम्परेचर पे। अब तैयार आटे को हल्के हाथों से थोड़ा सा गूंथ के साइड में रख दीजिए। इसी के साथ कटी हुई धनिया, थोड़ा सा सफ़ेद तिल और थोड़ा सा काला तिल निकाल के रख लीजिए। आगे बताऊंगी क्या इस्तेमाल है। आटे की लोई निकालिए, इस तरीके से रोल करिए। इसी के साथ तवे को लो फ्लेम पे गरम होने के लिए साइड में रख दीजिए। अब हम आटे की लोई में थोड़ा सा सूखा आटे का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आटा फर्मेंट है और इसलिए वो थोड़ा सा चिपचिपा होगा। हाथ की सहायता से इस तरीके से आटे को आपको हथेली से फैलाना है जिससे हमारा आटा इक्वली फैल जाए और फिर हल्के हाथों से बेलन चलाना है। ऊपर से कटी हुई धनिया, तिल ऐड करिए और ऊपर से थोड़ा सा बेलन और चला दीजिए जिससे सब चीज़ें चिपक जाए, निकले ना। अब आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस करना है। आटे की जो हमने रोटी बेली है उसको हथेली पे उल्टा रखिए और पीछे के हिस्से में इसमें अच्छे से पानी लगा दीजिए। पानी लगे वाले हिस्से को तवे पे डालिए और हल्के हाथों से प्रेस कर दीजिए जिससे रोटी चिपक जाए। 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पे इसे पकने दीजिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट बाद आपकी रोटी एक साइड से पक जाएगी। दूसरे साइड से पकाने के लिए तवे को फ्लेम के ऊपर उल्टा कर दीजिए और लो टू मीडियम फ्लेम पे घुमाते घुमाते इस तरीके से रोटी को सेक लीजिए। बस रोटी को एक साइड इस तरीके से सेकना है। दूसरी साइड हमारी रोटी पक चुकी है, दोनों तरफ से बिल्कुल गोल्डन गोल्डन रोटी तैयार है। तो यमी टेस्टी सब्जी के साथ अपनी ये रोटी बना के घर पे ही एंजॉय करिए। मनचाहा बटर घी लगाइए और एंजॉय करिए। देखा हमने गेहूं के आटे से और घर की चीज़ों से यम्मी टेस्टी तंदूरी रोटी बना के तैयार कर ली।